Welcome to Anonymous KS Aspirant. Today is 28th of November and it is day 6 of 75. Goals would again be divided into three parts: daily news analysis, plus current affairs, anthropology. We are going simultaneously with paper 1 and paper 2, and then we are doing GS1. Today I'll jump to geography part of GS1 because on 1st of December I have to give a complete GS1 test, and 4 days I have just done modern history. उसमें थोड़े chapters रह गए हैं, but I'm thinking to complete other things first and then complete those chapters. So I'll do geography today. Plan to do geography in 2 days, that is 28th and 29th. Then 30th को society I have already made notes, just उसको revise करना है. आई नो वो इतने अच्छे से रिवाइज नहीं हो पाएगा, बट देन सोसाइटी में आप आंसर्स लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा भी डाटा पता है. तो आई वुड जस्ट एम्फसाइज ऑन लर्निंग द डाटा एंड जो उसके मेजर मेजर पॉइंट्स हैं. बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री, then post independence and art and culture. I've decided to do PYQs only. वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ मेजर मेजर टॉपिक्स को एक बार मतलब उसके नोट्स को एक in the form of a story I'll just memorize it, but not making any notes out of it because it's not worthwhile, I think. Okay, so we'll give geography में I have decided to start with economic geography first. It has two parts, 1 and 2. I'll go with first, then daily news analysis, then current affairs of economy. I was not able to do economic current affairs yesterday also. Then anthropology, paper 1 1.7. हिस्ट्री ने इतना ज़्यादा अनप्रोडक्टिव डेज निकाले हैं ना कि मतलब एंथ्रोपोलॉजी अगर मैं हिस्ट्री पहले पकड़ लेती हूँ देन एवरीथिंग एल्स जस्ट goes into vain. So 1.7 is still left. पेपर 2 का तो अभी मैं सोच भी नहीं सक रही हूँ. सीरियसली भी 1.1 भी नहीं हो रहा है. इट्स वेरी वेरी अनप्रोडक्टिव डेज. प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आ रही है, मतलब जब मैं शुरू में स्टार्ट कर रही हूँ ना तो वो एक फ्लो नहीं बन पा रहा है. मतलब मुझे पहले समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे जॉट करनी चाहिए चीज़ें, मुझे PYQs पहले करनी चाहिए या मुझे स्टैटिक पहले पढ़ना चाहिए. और अगर फिर मैं स्टैटिक पकड़ रही हूँ तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि स्टैटिक में मतलब किस तरीके से इसको कवर किया जाए. सो जब तक वो मुझे समझ में आने लगता है तब तक डे गेट्स ओवर. तो ये प्रॉब्लम हो रही है. बट आई थिंक अगर थोड़ा सा फोकस अगर कंटिन्यूस बन जाएगा ना तो फिर चीज़ें जल्दी जल्दी होने लगेंगी. तो जो ये वाली प्रोसेस है, फिर ये वाली प्रोसेस है जो इसमें डिले हो रहा है ना, वो इस वजह से भी हो रहा है कि फिर ये समझ में नहीं आ रहा तो फिर अगर 20 मिनट इसको लगाए समझ में नहीं समझ में आ तो फिर मैं 2 घंटे की ब्रेक ले रही हूँ. दैट इज़ नॉट वर्किंग. अगर फिर ऐसा होना चाहिए कि अगर 20 मिनट इसको लगाए नहीं समझ में आ रहा तो फिर और 20 मिनट लगाओ कि ये समझ में आए और फिर उसके बाद नेक्स्ट पे चलो 20 मिनट. सो आई एम indirectly wasting more time than I'm doing the stuff just because I'm freezing out of fear कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा. So yeah, that's it. I'll see you in my next. Till then, bye.